तो देखें जी, व्हाट इज क्यू। क्यू एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है कि जिसमें आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं इस तरीके से कि जब आप डिलीट करने लगें तो वो एलिमेंट जो सबसे पहले ऐड हुआ था वही सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्यू एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है कि जिसमें आप एलिमेंट्स इस तरह से ऐड करते हैं कि अगर रिमूव करें तो वो एलिमेंट जो सबसे पहले ऐड हुआ था वही सबसे पहले रिमूव होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आप बैंक जाते हैं, राइट, तो वहां पे क्यू होती है, राइट, एक लाइन होती है। तो सपोज करें कि 3 बंदे आए, ठीक है। सबसे पहले सपोज करते हैं आया अली, फिर आया है आपके पास अहमद, ठीक है, फिर आया आपके पास फॉर एग्जांपल जॉन, राइट। तो सबसे पहले कौन आया है? अली आया, राइट। तो अगर फ्री सबसे पहले कौन होगा? अली सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, राइट, क्योंकि सबसे पहले आया। क्यू में ऐसे ही होता है ना, इट्स नॉट लाइक स्टैक, राइट। क्यू में ये होता है कि जो सबसे पहले एंटर होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अहमद और फिर जॉन, राइट। बहरहाल वापस आते हैं, तो ये था क्यू। क्यू फॉलोज द फीफो प्रिंसिपल, राइट। क्या फॉलो करता है? फीफो प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले जाएगा। जैसे स्टैक में आपके पास 2 पॉइंटर्स होते हैं, राइट, आपके पास क्यू के अंदर भी 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक होता है हेड पॉइंटर, एक टेल पॉइंटर। इसके मल्टीपल नाम है, ठीक है। हेड और टेल के अलावा भी बहुत सारे नामों से इसको याद किया जाता है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्यू के अंदर 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। जब भी आपने क्यू में कुछ ऐड करना होता है बच्चे, तो हम यूज करते हैं इन क्यू, और कुछ डिलीट करना होता है तो यूज करते हैं डी क्यू। यहां तक कोई सवाल? आगे चलते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सपोज करें कि मेरे पास एक क्यू है, ये क्यू ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नाम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो हम ले लेते हैं माइक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड इट्स अ क्यू, राइट। ये एक क्यू है। तो सबसे पहले माइक आया, राइट। तो मेरे पास जो हेड पॉइंटर है, ठीक है, वो पॉइंट करेगा किसको? माइक को, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद माइक के बाद आया है लूकस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पीटर, फिर आ जाता है स्टीव, फिर आ जाता है, बल्कि ठीक है, यहां तक ही ठीक है, राइट। ओके, तो आपके पास सबसे लास्ट में कौन आया है? स्टीव, राइट। तो आपके पास टेल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? स्टीव को। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं रिमूव करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि डी क्यू करें जी, क्या करें? डी क्यू करें, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? पीटर, माइक या स्टीव? माइक डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले माइक आया था। तो आपका हेड पॉइंटर जो है वो क्या करेगा? माइक के बजाय आप किसको पॉइंट करना शुरू कर देगा? लूकस को, राइट। यानी कि यहां से ये पॉइंट करना खत्म हो गया। ठीक हो गया? यहां तक कोई सवाल बचे? अच्छा, फिर उसके बाद सपोज करें कि एक नया एलिमेंट ऐड करना है मैं कहता हूं जी इन क्यू करें। क्या करें? इन क्यू। अच्छा, यहां पे एक चीज जो समझने वाली है वो क्या है कि जब आपने डी क्यू किया तो आपके पास हेड पॉइंटर क्या हो गया? +1। यही हुआ ना? हुआ कि नहीं बच्चे? तो +1 हो गया ना, +1 हो गया ना, यानी पहले 1 था हेड पॉइंटर, अब क्या हो गया? 2 हो गया ना, हेड पॉइंटर +1 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं इन क्यू करता हूं, मैं कोई नया नया नाम ऐड कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूं आइजन, ठीक है। तो मेरे पास आइजन कहां पे ऐड होगा? ना 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 ना, राइट। देखें क्यू में क्या होता है, राइट, स्टीव के बाद क्या आ जाएगा? आइजन,
मतलब आपके पास जब एलिमेंट ऐड करेंगे तो स्टीव के बाद आएगा ना वो। देखें पहले लूकस, पीटर, स्टीव खड़े हुए हैं, उसके बाद ही आइजन ने आना है ना क्यू में। समझ रहे हैं मेरी बात आप? मतलब देखें एक क्यू खड़ी, एक क्यू मतलब बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है। माइक सबसे पहले आया था, काउंटर पे उसका काम हो गया। अब उसके पीछे लूकस, पीटर, स्टीव रह गया। अब जब आइजन आएगा तो ऑब्वियसली स्टीव के पीछे आएगा ना क्यू में। ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं है बच्चे? ओके। और फिर यहाँ पे हमने एक और चीज नोटिस की कि जब इन क्यू करते हैं तो आपके पास टेल पॉइंटर में क्या हो जाता है? +1। ये दो चीजें जहन में रखिएगा, ठीक है। टेल पॉइंटर में क्या हो जाता है बच्चे? +1 हो जाता है। अच्छा, व्हाट इफ मैं एक और दफा डी क्यू करता हूं, एक और दफा डी क्यू किया मैंने, तो मुझे बताएं कि कौन जो है, कौन सा पॉइंटर चेंज होगा डी क्यू करूंगा तो? हेड पॉइंटर जो है अब वो लूकस के बजाय किसको पॉइंट करेगा? पीटर को। ठीक हो गया, तो यहां से इसको खत्म कर देते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और वैल्यू ऐड कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पे मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ये एक सर्कुलर क्यू है। ये कौन सा क्यू है? सर्कुलर क्यू में ये होता है कि जो फ्री स्पेसेस होती हैं ना वो बच्चे यूटिलाइज होती हैं। अभी इन दिस केस आपके पास ये दो फ्री स्पेस हो गई है ना, मतलब कुछ, हाँ ठीक है। तो अगर मैं इन क्यू करता हूं, सपोज करें कोई नाम बताएं आप। हाँ ठीक है। अच्छा चलें, सपोज करते हैं प्रोग्रामर क्यू, ठीक है। तो एक प्रोग्रामर क्यू है कोई, ठीक है। तो अब ये मैंने एलिमेंट ऐड करना है, तो ये आइजन के बाद आएगा, ठीक है। तो क्यू चूंकि सर्कुलर है मैंने आपको बताया है, तो अब नहीं, अब मेरा जो है पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? मतलब वो कहां पे चला जाएगा? माइक की जगह, यानी कि यहां पे आ जाएगा। मैं बताता हूं, मुझे बताता हूं। माइक की जगह क्या आ जाएगा? प्रोग्रामर क्यू, ठीक है, प्रोग्रामर क्यू। और टेल पॉइंटर मेरा अब पॉइंट करेगा 5 के बजाय किसको? 1 को। अब आप परेशान ना हो, जो क्यू के हेड पे यानी क्यू में सबसे आगे अभी भी कौन खड़ा हुआ है? ना 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 ना, कौन खड़ा हुआ है अभी भी? देखिए ना, हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट पर्सन इन द क्यू, राइट। हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है? ना 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 ना, शुरू क्यू हमेशा हेड पॉइंटर से होता है। शुरू हमें 1 2 से थोड़ी होता है। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। आपका जो क्यू है कहां से स्टार्ट होता है? मैंने क्या बोला है? हेड पॉइंटर से। हेड पॉइंटर पे क्या है? पीटर। मुझे खुद बताएं ना आप, चलें। अब आप अगर ये सोच रही हैं कि ये क्या हो गया, मुझे बताएं, अगर मैं डिलीट करूंगा अभी, कुछ रिमूव करूंगा, कौन सा रिमूव होगा बंदा? नहीं, रिमूव कहां से किया जाता है? हमेशा जब डी क्यू होता है तो क्या होता है? हाँ जी, समझ आई, राइट। तो आपके पास जब मैं रिमूव करूंगा बच्चे, तो पीटर भाईजान रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और छोड़ दें उस 1 2 को, भूल जाएंगे, राइट। ये हमारे काम का नहीं है, हमने सिर्फ पॉइंटर्स को देखना है, ठीक है। तो हेड पॉइंटर पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो अब जब मैं रिमूव करूंगा, अभी हमने ये चीज अभी स्टैब्लिश कर ली थी ना कि जब आप डी क्यू करेंगे तो हेड पॉइंटर मूव करेगा, इन क्यू करेंगे तो टेल पॉइंटर मूव करेगा। तो ये कॉमन सेंस डेवलप होगी यहां से हमारे अंदर कि जी आपके पास हेड पॉइंटर पे ही पहला एलिमेंट पड़ा होता है, ठीक है, और आपके पास लास्ट एलिमेंट टेल पॉइंटर पे पड़ा होता है। तो जब मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, तो अब कौन सा रिमूव होगा? पीटर रिमूव होगा। तो यानी कि पीटर पहले पे है, पहला एलिमेंट जो है वो क्या है? पीटर है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है अभी क्यू में? तीसरा एलिमेंट कौन सा है क्यू में? चौथा एलिमेंट कौन सा है? प्रोग्रामर क्यू। ये फोर्थ एलिमेंट है, सही कह रही हैं आप। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हाँ, ये फोर्थ पे पड़ा हुआ है, मतलब फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। इट्स द फोर्थ एलिमेंट, राइट, फोर्थ पर्सन इन द क्यू, ठीक है। मेरी बात आप
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स अ क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। के नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, वो क्या बता रही है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यू के बारे में। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? दैट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 8 एलिमेंट्स। हाँ, उसमें सिर्फ 8 आइटम आ सकते हैं, इसकी मैक्स लिमिट है। स्टार्ट हो रही है 0 से, जा रहा है 7 तक, तो ऑब्वियसली 8 ही बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हैं, उसने हेड और टेल के बजाय उनको क्या कह दिया? फ्रंट और एंड। ठीक है। अच्छा, फ्रंट पॉइंटर किस चीज को पॉइंट कर रहा है, ये भी देख लेते हैं। फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर एक ऐसे आइटम को पॉइंट कर रहा है जो सबसे पहले उड़ जाएगा। तो मतलब कि फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एडेड इन द क्यू ना, जो एलिमेंट हाँ क्यू में सबसे पहले ऐड हुआ था उसको पॉइंट कर रहा है। ओके, तो मतलब कि अगर मैं डिलीट करूंगा तो फ्रॉग और एल्क में से कौन सा पहले डिलीट होगा? फ्रॉग डिलीट होगा। तो ये कह रहा है ना कि फर्स्ट एलिमेंट जो भी रिमूव होना है वो फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर से होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है क्यू क्या है? क्या है? खतरनाक बात कर दी ना उसने। ठीक है, क्यू क्या हो गया जी? सर्कुलर, जिसपे हमारी इतनी लड़ाई हुई है। ठीक है, क्यू क्या है? सर्कुलर है। ठीक है, तो चलें जी देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, खा लें। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली एग्जैक्टली मतलब अगर मैंने एलिमेंट डिलीट कर दिया ना, मैंने एलिमेंट डिलीट कर दिया और फ्रॉग के बजाय वो कैट पे आ गया, अब फ्रॉग की जगह खाली रह गई, तो अब एल से होता होता 7 से वापस 0 पे आएगा फिर, अगर जगह खाली है तो। ठीक है। अच्छा जी, नीचे आते हैं। क्या कह रहा है जी? डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। हमने ऑक्टोपस को ऐड करना है इस क्यू में, क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को। ठीक है, उसको इंक्रीमेंट क्या करेंगे? यानी ऑक्टोपस को ऐड करना है ना आपने। ठीक है, तो आपने एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो कि 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है? +1 करना है और वहां पे ऑक्टोपस ऐड कर दे। यानी कि क्या करेंगे? आप इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, किसको? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को। ठीक है जी, एंड ऑफ, सर्दी बहुत ज्यादा तो मेरी राइटिंग बड़ी अजीब सी हुई है, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना। सो इंक्रीमेंट करेंगे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को, ठीक है, और बाय 1। ठीक है, और इसकी नई लोकेशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और फिर क्या करेंगे? हाँ, ऐड करेंगे किस चीज को? ऑक्टोपस को टू द लोकेशन पॉइंटेड बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है, ईओ क्यू वो लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है ना। बहरल, अब वो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? वो कह रहा है कि आपने एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, और मतलब डी क्यू करना है, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करना है किसमें? एनिमल। तो पहले इसको एनिमल नेम में स्टोर कर लेते हैं। हो किधर हो गया? ओके, तो पहले हम इसको एनिमल नेम में स्टोर कर लेते हैं। मुझे बताएं, मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? फ्रॉग, राइट। तो क्या होगा? मैं यहां पे लिखूंगा कि द एलिमेंट पॉइंटेड बाय the element pointed by front of queue pointer will be first stored inside the animal name variable। कि वो एलिमेंट जो कि ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, पहले मैं इसको किस में स्टोर करूंगा? एनिमल नेम में पहले इसको स्टोर करूंगा, ठीक है, और करने के बाद फिर क्या करूंगा? फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर को उसके बाद क्या कर दूंगा? +1 कर दूंगा। ठीक है, यानी कि समझ रहे मेरी बात? 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या करेंगे कि वो एलिमेंट जो एफ ओ क्यू पे पड़ा हुआ है, यानी कि 0 पे पड़ा हुआ है,
उसको पहले एनिमल नेम में स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद जो है एफ ओ क्यू को +1 कर देंगे, राइट, यानी अब वो कैट को पॉइंट करने लग जाएगा। ये 2 पॉइंट आपने लिख देने हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो कह रहे हो गया ना, रिमूव हो गया ना, मतलब आपका जब एफ ओ क्यू जो नीचे आ गया जब, तो फ्रॉग की जगह खाली होगी ना, रिमूव हो गया, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे होगा कि आपके पास एंड, अब यहाँ पे मुझे बताएं एंड ऑफ क्यू पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, ऑक्टोपस को ना, ऑक्टोपस को। अब ऑक्टोपस के बाद 3 और हमने डाल दिए, ठीक है, तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर कहां पे आ जाएगा, 7 पे, राइट। अब मुझे बताएं इसके बाद मैं जब नया एलिमेंट ऐड करूंगा ना बच्चे, वो फ्रॉग की जगह खुद ब खुद आ जाएगा, फ्रॉग को रिप्लेस कर देगा वो, क्योंकि वो खाली होगी है ना जगह, और सर्कुलर क्यू है, और सॉरी क्यू सर्कुलर है, ठीक हो गया। अच्छा बहरहाल ये काफी गन मच गया, राइट, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि ऐसी स्टेट बताएं कि जहां पे फ्रंट और एंड पॉइंटर सेम हो जाए, ठीक है, ऐसी स्टेट बताएं जहां पे फ्रंट और एंड पॉइंटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास जब एक एलिमेंट रह जाए क्यू में, जो है एक ही एलिमेंट अगर रह जाए क्यू में, ठीक है, तो फ्रंट और एंड क्या हो जाएगा, सेम लेवल, यानी कि अगर सपोज करें मेरे पास, मैं यही इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, अभी इसी इसी क्यू को लेते हैं, मेरे पास अभी देखें फ्रंट ऑफ क्यू पे क्या पड़ा हुआ है, फ्रॉग, ठीक है, आगे कैट, फिश और एल्क, राइट। अब अगर मैं एलिमेंट रिमूव करूंगा तो फ्रंट ऑफ क्यू जो है वो कहां पे आ जाएगा, कैट पे, राइट। फिर उसके बाद कहां पे चला जाएगा, फिर एक और रिमूव करूंगा कहां पे चला जाएगा, तो यानी कि आपके पास जब एक ही एलिमेंट रह जाए, ठीक है, इन द क्यू, तब आपके पास फ्रंट ऑफ क्यू और एंड ऑफ क्यू बिल्कुल सेम स्टेट पे होते हैं, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, वही है ही एक एलिमेंट आपके क्यू में, तो फ्रंट और एंड सेम ही जगह पे होंगे ना, कॉमन सेंस है ये, ठीक है। सही समझ आया कि नहीं आया बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब वो क्या कह रहा है जी, देखिए जी इसके पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, गौर से पढ़िएगा। सम ऑपरेशंस आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू इन द पार्ट ए, वो कह रहा है कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए, ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है करंट स्टेट ये बन गई, तो हमने इसको करंट स्टेट समझना है जो गिवन है, राइट, ये, ठीक है, हम पिछले वाले ऑपरेशंस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसने बताया नहीं है ना, देखें उसने जैसे इसके पार्ट बी में आप देखेंगे तो उसने बताया कि यार फ्रंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, एंड इसको पॉइंट कर रहा है, उसने हमें बताया नहीं है, उसने एलिमेंट लिख के दे दिए ना कि फ्रॉग, कैट, फिश, तो कॉमन सेंस है कि आपके पास जो फ्रंट ऑफ क्यू है किसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और एंड जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, एल को। अब वो कह रहा है कि आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो कर लेते हैं, वो कह रहा है क्या क्या ऐड करें जी, ठीक है जी, तो वास्प कहां पे ऐड होगा, यहां पे वास्प, बी और माउस, तो आपका एंड ऑफ क्यू कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये 3 ऐड कर दिए। फिर वो क्या कह रहा है, देन रिमूव, तो फिर आपके पास फ्रॉग और कैट उड़ जाएगा और फ्रंट ऑफ क्यू जो है फिश पे आ जाएगा, ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है द स्टेट ऑफ क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट इज शोन बिलो, राइट, ये नीचे आपको नजर आ रही है, फ्रंट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, एंड इसको पॉइंट कर रहा है, कह रहा है जी कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं ना, पहले ये लिख लेते हैं जी, 3 पे क्या पढ़ा हुआ था बच्चे, एल्क, वास्प, बी, बी है, माउस है, ठीक है, ये एलिमेंट पड़े हुए हैं जो क्यू के, ठीक है, नहीं क्यू में नहीं है ना वो, एंट नहीं है ना, मतलब ये नहीं है ना, आपका जो क्यू होता है वो कहां से, राइट, फ्रंट से एंड तक होता है ना, तो ये एलिमेंट नहीं है ना, मतलब ये खाली जगह है, ठीक है, तो फ्रंट जो है वो ये है, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे एंड ऑफ क्यू भी आपने पूरा लिख लेना है, ठीक
ठीक है, मैं फ्रंट एंड लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, ठीक है। बहरहाल अब क्या करना है जी, क्या करना है आपने, पहले क्या करना है, पहला एक आइटम रिमूव कर। तो आपके पास फ्रंट जो है किसको पॉइंट करेगा, वास्प को, ठीक है। ये उड़ गया ना, एल को उड़ गया, ठीक है, हम उड़ा देते हैं, चले, ठीक है। बहरहाल ओके, फिर उसके बाद क्या ऐड करना है, तो डॉल्फिन कहाँ पे आएगी, डॉल्फिन, और शार्क कहाँ पे आएगी, हाँ जी, अरे वाह, शुक्र है समझ आ गया आपको, ठीक है जी। ओके ग्रेट हो गया, ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, बाकी आप लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं ना बाकियों को, यू कैन, बट ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी, ठीक हो गया। तो या दैट्स इट राइट, ये था आपका क्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई सवाल है इसमें स्टिल, तो यू कैन आस्क राइट। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा क्या कह रहा है। हाँ, तो यानी कि आपके पास दो यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, एक आपके पास है फ्रंट ऑफ क्यू राइट, और एक है एंड ऑफ क्यू, वैसे ही जैसे पीछे हमने देखा था, ठीक है। फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंट कर रहा है D3 को, यानी कि सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा, अगर होना हो तो D3 रिमूव होगा, ठीक है। और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है D5 को, ठीक है जी। बहरहाल ये है एरे इसकी राइट, तो इसको फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखें ना, D3 है जी यहाँ पे पड़ा हुआ, कहाँ पे है जी, ये है 2 पे है जी D3, ठीक है जी। आगे D4 है, फिर D1, D2, फिर D5 है, सही है। तो आपके पास ये जो आपके पास फ्रंट ऑफ क्यू है किसको पॉइंट कर रहा है, 2 पे पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू जो है वो 2 पे है, ये लिख लीजिएगा यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू पैरल। और फिर एंड ऑफ क्यू किधर है, 6 पे, नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, ठीक है। ओके बस ये इस तरह के सवाल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपका होम टास्क है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे की पॉइंटर बता देता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है कि द वेरिएबल नम आइटम्स स्टोर द नंबर ऑफ आइटम्स इन क्यू, कि वेरिएबल कौन सा, नम आइटम्स क्या स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ, यानी क्यू में जितने एलिमेंट्स हैं वो उसमें पड़े हुए हैं राइट। तो अभी क्यू में कितने एलिमेंट्स हैं बताएं मुझे, 5 हैं, तो नम आइटम्स की वैल्यू क्या है, 5 राइट। जब नम आइटम्स की वैल्यू 8 हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, तो मतलब इसका क्या है, क्यू फुल है भाई। नम आइटम्स की वैल्यू अगर 8 हो जाए, इसका क्या मतलब है, क्यू इज फुल, क्योंकि 8 ही जगह है ना इसमें राइट। तो वो यही कह रहा है राइट कि आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इफ नम आइटम्स, यानी कि इफ नम आइटम्स इज इक्वल टू व्हाट, देन जंप टू स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या लिखा हुआ है, स्टॉप, यानी कि नम आइटम्स क्या हो, अगर 8 हो तो किधर जंप कर देना, स्टेप 6 राइट, ऐसे ही है। और ये जो आपने मॉड्यूल लिखना है किसके लिए है, ऐड करने के लिए। तो ऐड करते वक्त कौन सा पॉइंटर बच्चे +1 करते होते थे, बताया अभी आपको बताया था, फ्रंट या एंड, ऐड करते, ऐड, ठीक है, ऐड करते हुए एंड ऑफ क्यू, ठीक है। आप जब भी ऐड करेंगे तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को +1 कर देंगे, सही है। और जब डिलीट करेंगे तो फ्रंट में से डिलीट होता है ना, तो फ्रंट ऑफ क्यू को +1 कर देते हैं, ऐसे ही है। ओके तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ नम आइटम्स 8 हैं देन जंप टू स्टेप 6, यानी कि स्टॉप कर दो। अदरवाइज क्या करना है आपने, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना राइट,
तो अदरवाइज क्या करेंगे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। सही है। बाकी ये आपका होम टास्क है, इसको जरा आपने सोचना है। ठीक है, अब सारी मैं करा दूंगा सवाल, तो फिर प्रैक्टिस आपकी कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये आपने सोचना है, आसान है, राइट, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक तो बच्चे पूछ सकती हैं। ठीक है, तो बच्चे फिर मिलते हैं ड्रैगन बॉल से के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।